नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी पर जब टीआरपी चोरी का इल्जाम लगा था तो आज तक वाले हथौड़ा लेकर पीछे पड़ गए थे। नैतिकता के झंडा बरदार बने हुए थे। एंकरों ने बाकायदा प्रोमो शूट किया था कि देखो दुनिया वालों, अर्नब गोस्वामी लफड़ेबाज है, दुष्ट है, पाजी है, पत्रकारिता के नाम पर गंदगी फैला रहा है और हम तो दूध के धुले हैं, गंगा जल की तरह पवित्र, सौगंध खाते हैं। अब पता चला है कि आज तक इंडिया टुडे वाले सौगंध खाकर दुर्गंध फैलाने के पुराने खिलाड़ी हैं। अरुण पुरी एंड कंपनी पत्रकारिता की टांग तोड़ने में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के बाप हैं। हर साल अपने जन्मदिन पर पूरे दफ्तर को जमीन पर बैठाकर सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले पाकिस्तानी मूल के पुरी साहब चादर ओढ़कर टीआरपी का घी पीने वाले आदमी हैं। आज तक वालों के दुर्गंध के सामने तो अर्नब गोस्वामी बच्चा है, बच्चा। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, अदालत कह रही है। खुद टीआरपी नापने वाला बार्क कह रहा है, जिसे अरुण पुरी जैसे अरबपति मीडिया मालिक जेब में लेके घूमते हैं। All the colleagues of mine who have worked with me, talented journalists, right across every field. It's a very exciting time. बॉम्बे हाई कोर्ट आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के पाप का हिसाब किताब करने बैठा तो पता चला कि लाहौर वाले खत्री साहब तो पहुंचे हुए फकीर हैं। टीआरपी के फर्जीवाड़े में ऐसे फंसे हैं कि सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज जैसे टैगलाइन हवा में उड़ गए हैं। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप वाले अपनी पत्रकारिता को गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म कहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अदालत और एनबीएसए के निर्देशों के बाद यह साबित हो चुका है कि अरुण पुरी फेक न्यूज के मेंटोर हैं और आज तक इंडिया टुडे ग्रुप की पत्रकारिता दुर्गंध स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। सुशांत सिंह के केस में, रिया चक्रवर्ती के केस में, सीए नागरिकता कानून के दौरान, राम मंदिर के समय, तबलीग और जमात के मामलों में आज तक ने बेशर्मी और बेहयाई के पुराने सारे पैमानों को ध्वस्त कर दिया था। आज तक के एंकर जानबूझकर ऐसी ऐसी बातें बोलते थे जिनसे देश का सामाजिक सद्भाव बिगड़े, लोग मुसलमानों को जबरदस्ती निशाना बनाएं और उनकी गलत छवि बने। यह सब मैं अदालत की टिप्पणियों के आधार पर कह रहा हूं। यह कोई मोदी जी की तरह मेरे मन की बात नहीं है। Best thing about TV today really is the people, right? We have a set of people who are so alike, who all want to go down onto the ground, into the dust, into the heat, into real India. लेकिन अभी क्या हुआ है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि अरुण पुरी और उनका आज तक इंडिया टुडे ग्रुप टीआरपी चोरी के मामले में अर्नब गोस्वामी का बाप है। तो सुनिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज तक वालों को टीआरपी के घपले में 5 लाख रुपए का जुर्माना फौरन जमा कराने को कहा है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज तक वालों ने अगर इसमें आनाकानी की तो कोई भी नतीजा झेलने के लिए तैयार रहे, मतलब किसी भी तरह की कोई होशियारी नहीं चलेगी। आखिर अदालत को इतनी सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? क्या आज तक वाले टीआरपी की चोरी करते हैं? क्या अरुण पुरी ने टीआरपी में घपला करके आज तक को नंबर 1 बनाया है? सोचने वाली बात है। मतलब क्या आज तक का नंबर 1 होना फर्जीवाड़े का दस्तावेज है? ये सारे सवाल अपने आप नहीं उठे हैं। टीआरपी नापने वाले बार्क की अनुशासन समिति द्वारा आज तक इंडिया टुडे ग्रुप पर ठोके गए जुर्माने और इसके बाद हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद उठे हैं। हम जानते हैं आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि रिपब्लिक को पानी पी पी कर गाली देने वाला आज तक इंडिया टुडे ग्रुप खुद टीआरपी की लफड़ेबाजी में पैर से लेकर गले तक फंसा हुआ है। इस हिसाब से सर्वश्रेष्ठ और सबसे तेज की नौटंकी फर्जीवाड़े का एक्सटेंशन है। और अब तो हाई कोर्ट ने भी 5 लाख रुपया भरने को कह दिया है, फौरन से पेशतर। और हाई कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कहा है, टीआरपी नापने वाले ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को टीआरपी में घपलेबाजी करते हुए पकड़ा है। उसकी अनुशासन समिति ने बाकायदा इसकी जांच की है और आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया है। जरा सुन लीजिए इस ऑर्डर में क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि हमने टीवी टुडे ग्रुप के चैनलों की डेली व्यूअरशिप में असामान्य उछाल को पकड़ा है। ऐसा लगता है कि जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं उन्हें प्रभावित किया गया है, छेड़छाड़ की गई है।
इसलिए हम आप पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हैं। अरुण पुरी के आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को काटो तो खून नहीं, अर्नब पर तो आरोप ही है, हम तो रंगे हाथ पकड़ लिए गए। बाप रे बाप। आज तक वालों ने वकील किया, हाईकोर्ट भेजा, कहा टीआरपी नापने वाले हमको चोर कह रहे हैं मिलॉर्ड, जुर्माना लगा दिया, हमारी नाक कट जाएगी। दर्शक पहले तो अर्नब को ही चोर चोर कहते थे, अब तो हमको भी कह रहे हैं। बार्क के पास तो कोई सबूत भी नहीं है मिलॉर्ड, डायरेक्ट चोर कह रहा है, हमको बचाइए। जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने याचिका को सरसरी तौर पर पूरी तरह पढ़ा, देखा और सख्त होते हुए कहा कि ऐसा है कि सबसे पहले तो बार्क ने जो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो फौरन कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दीजिए, नहीं तो आगे हम जो करेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जरा अदालत की टिप्पणी पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। जैसा कि सुनवाई योग्य होने के संबंध में वकील द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में बोर्ड के सामने मामले रखे गए हैं, यह इस न्यायालय की रजिस्ट्री में उत्तरदाता नंबर 1 यानी बार्क की अनुशासन परिषद द्वारा निर्देशित 5 लाख रुपए की राशि जमा करने के लिए अपने अधिकारों और सामग्री के पक्षपात के बिना याचिकाकर्ता के लिए खुला होगा। अगर यह राशि जमा की जाती है तो इस बीच याचिकाकर्ता यानी आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 नवंबर 2020 है। मतलब बार्क कह रहा है रिपब्लिक फर्जी टीआरपी के जिस स्कूल का विद्यार्थी है उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं आज तक वाले, इंडिया टुडे ग्रुप वाले, अरुण पुरी। और जब वो भोला बच्चा बन के हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो जज कहते हैं कि हमसे बदमाशी नहीं, पहले जुर्माना जमा कराओ। अब खेल के दूसरे हिस्से को भी समझिए। टीआरपी नापने वाले बार्क के मालिक मुख्तार है पुनीत गोयनका। पुनीत गोयनका के पापा हैं जी न्यूज के संस्थापक सुभाष चंद्रा, जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं। जी न्यूज और आज तक का झगड़ा पुराना है, मतलब यह झगड़ा इतना सरल और सीधा नहीं है। अब टीवी के भूतपूर्व क्रांतिकारी पत्रकारों के प्रवचनों पर गौर कीजिए। रिपब्लिक से सवाल करने वालों का गला सूख गया है आज तक से सवाल करने में, अरुण पुरी से सवाल करने में, इंडिया टुडे ग्रुप से सवाल करने में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भविष्य का जुगाड़ कोई खराब नहीं करना चाहता है, समझे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। और हां, फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।